नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आजादी के 75 साल बाद भी अनूपपुर के रहवासी विकास से कोसों दूर है। भले ही यहां विकास की गंगा बहाई गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास दूरों तक नजर नहीं आता। अनूपपुर जिलों की कई जनपद पंचायतों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उपयंत्री अंशुल अग्रवाल और कुछ सचिवों की सांठगांठ से सरकारी राशि का गबन लगातार किया जा रहा है। उपयंत्री अंशुल अग्रवाल के विरुद्ध दर्जनों शिकायतें जिले के आला अफसरों के टेबल पर पड़ी जंग खा रही है, लेकिन उपयंत्री के रसूख ओहदे के आगे शिकायतें अधिकारियों के फाइलों पर ही दफन हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी प्रकार का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा योजना में धांधली की जा रही है। ग्राम पंचायत पिपराहा एवं सोही बेलहा में गुणवत्ता विहीन सामग्री से डैम का निर्माण भी किया गया है। अपने फायदे के लिए 50 से 70 मीटर की दूरी पर डैम बना दिया गया है, जिसका लाभ अब ग्रामीणों को मिल तक नहीं पा रहा। पूर्व में जो ये चेक डैम बना हुआ है, ये बिल्कुल जेसीबी से खोद के बनाया गया है। नाला नाला यहाँ पे था नहीं, पानी यहाँ पे एक बूंद नहीं रुकना था। और आप देख सकते हैं हकीकत कि एक बूंद पानी नहीं है चेक डैमों में। जिला पंचायत में दी थी सीओ के पास, और जहाँ डैम बना है वहाँ क्या नदी जिसे खेत का नाला है, खेत के नाले का पानी आता है, और जिसे गलत जगह पे बना है। इसका शिकायत तो मैं ही किया रहा, और मैंने 181 भी किया, क्योंकि अंशुल अग्रवाल के द्वारा यहाँ चेक डैम जो बनवाया गया है, 4-5 चेक डैम बने हुए हैं जो कि 500 मीटर के अंतराल में ही बना दिया गया है, जो कि और गुणवत्ता विहीन भी है, जिसकी लागत 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख आप इसमें ही देख लीजिए। जैसे 14,97,000 का है, आपको लगता है कि 14 लाख का बना होगा, 15 लाख का, क्योंकि गुणवत्ता विहीन बनाई गई है। इसकी हमने शिकायत भी की है, पर आज तक संज्ञान नहीं लिया अधिकारियों के द्वारा। चेक डैम को लेकर शिकायत हुई थी, लेकिन उसका जांच भोपाल के अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने गुणवत्तापूर्ण संतोषप्रद बताया। अभी हमने सभी ये यहाँ 2 भाग में बाउंड्री वॉल बना है, भाग 1 और भाग 2 दोनों का मेजरमेंट ले लिए हैं। अभी हम इसका रिकॉर्ड मंगाएंगे और रिकॉर्ड में कितना चढ़ा है और हमारे द्वारा जो मेजरमेंट लिया कितना मेजरमेंट उसके मान से टेली हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। और गुणवत्ता के संबंध में बोलना चाहूँगा, गुणवत्ता हमने देखा है, गुणवत्ता तो संतोषप्रद है, कहीं टूट फूट नहीं ना क्रैक है। तो देखा आपने किस तरह ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किन किन समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है और क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या है, ग्राम पंचायत अंतर्गत वहाँ पे कई ग्राम पंचायत अंतर्गत जो विभिन्न काम कराए गए हैं अलग अलग तरह करके, चाहे वो ग्रेवल रोड मार्ग हो, चाहे चेक डैम मार्ग हो, और चाहे आपको बाउंड्री वाल हो, उस पे कहीं ना कहीं अनियमितता और गुणवत्ता विहीन कार्य की शिकायत जो है ग्रामीण कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार 181 में की गई और लिखित रूप से भी की गई, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इसके आगे शिकायत नहीं की गई है जब इस तरह की समस्याएं देखनी पड़ रही है? तो उसके आगे कार्रवाई फिर नहीं की गई है। जांच के लिए अधिकारी बोलते हैं, तो अब जांच के लिए कब जाएंगे ये तो अभी प्रश्न का विषय है, लेकिन उसके आगे भी शिकायत नहीं की है किसी ने। हिमांशु, विशेषकर किन किन गांवों में समस्याएं ज्यादा बनी हुई और क्या कुछ समस्याएं वो है? विशेषकर आपके सोही बेलहा ग्राम पंचायत हो गया, वहाँ पे चेक डैम निर्माण कराया गया है, जो कि मतलब यूज भी नहीं आ रहा है ग्रामीणों के। और पिपराहा ग्राम पंचायत है, जहाँ पर ग्रामीणों ने ये तक बताया कि जो चेक डैम बने हुए हैं वो चेक डैम न किसी जीवित नाला से जुड़े हुए हैं, न किसी नदी से जुड़े हुए हैं। जो खेतों की मुहानी होती है उस पर चेक डैम बना दिए गए हैं, जिससे न वहाँ पे कोई पानी है न कुछ है, जिससे उस चेक डैम का ग्रामीणों को किसी प्रकार का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जो अंशुल अग्रवाल उपयंत्री है, उनकी अच्छी खासी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्या आपने उनसे शिकायत की थी? जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया तो ग्रामीणों ने यही बताया कि उपयंत्री जो अंशुल अग्रवाल जी हैं वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने जेसीबी से इसकी खुदाई करवाई है, एक रूपरेखा दी इसको नाले की, जो कि खेत का मुहाना था। रूपरेखा देकर के फिर वहाँ पे चेक डैम का निर्माण करवाया गया, जो कि किसी भी काम का नहीं। अगर सरकार के पास क्या इतना पैसा होगा कि वो बिना यूज वाली जगह पे चेक डैम बनवाए 15-15 लाख रुपए के? तो ये कौन से गांव का मामला है जहाँ पर चेक डैम में इस तरह की अनियमितताएं पाई गई है? ये ग्राम पंचायत सोही बेलहा और ग्राम पंचायत पिपराहा, ये दोनों ही ग्राम पंचायतों में चेक डैम में खासकर अनियमितता पाई गई। तो इसके अलावा और किन किन लोगों से आपने शिकायत की है? क्योंकि उपयंत्री का तो कोई सुनना है नहीं, जिस तरह से बताया गया है कि अंशुल अग्रवाल जो है लगातार लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसके आगे इनकी कोई की शिकायत की गई है बड़े अधिकारियों के पास?
जी बिल्कुल, अब बड़े अधिकारियों के पास, जिला कलेक्टर के पास भी इसकी शिकायत की है, लिखित रूप से शिकायत की है ग्रामीणों ने। उसके बाद 181 पे भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक वैसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और आज आप भी बने रहिए हमारे साथ हिमांशु। थोड़ी देर में आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ लखनेश्वर मिश्रा जुड़ चुके हैं। लखनेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। लखनेश्वर जी, क्या कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? हाँ महोदय जी, मैंने क्या है कि अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए मैंने जिला पंचायत सीओ को भी अवगत कराया, कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया कि अंशुल अग्रवाल के द्वारा जो ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की जा रही है, तो आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अंशुल अग्रवाल दिनों पे दिनों उसके द्वारा कहीं पुलिया स्टाफ डैम्प हो गया, RCC पुलिया हो गया, चेक डैम्प हो गया, उसमें भारी गुणवत्ता पाई गई है, भारी। तो देखा जाए तो बड़ी ही अनियमितता पाई जा रही है और जिस तरह से शिकायतें सामने आ रही है, अंशुल अग्रवाल खास तौर पर इसके जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, जो कि बुरी तरह से लापरवाही इसमें बरतते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ समस्या है, पूर्ण रूप से आप हमें बताइए कि किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकारी राशि का पूर्णतः गबन किया जा रहा है। बागी अध्यक्ष होने के नाते ग्रामीण वालों ने मेरे पास जब शिकायत करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं उनके समक्ष जाता हूँ और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने उच्च अधिकारी को फोन करता हूं और अपने लेटर पैड कभी के सहारे उनके समक्ष उनकी बातों को रखता हूं। पर आज दिनांक तक क्या चाहे माना जाए कलेक्टर को हो या जिला पंचायत सीओ हो या जनपद पंचायत सीओ, पर अंशुल अग्रवाल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इनको किनकी श्रेय मिल रही है, मंत्री नेताओं की श्रेय मिल रही है या अधिकारियों को श्रेय मिल रही है, ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई इनको आशीर्वाद अपना प्रदान कर रहे हैं, जिनके उसमें से आज तक अंशुल अग्रवाल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और दिनों दिन वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते जा रहे हैं। बिल्कुल लखनेश्वर जी, अगर आपने आगे शिकायत की उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्हीं बड़े लोगों का श्रेय अंशुल अग्रवाल को मिल रहा है। जानना चाहूंगी किन किन लोगों से अभी तक आपने शिकायत की है, कौन कौन से वो बड़े अधिकारी हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको महोदय जी। मैंने क्या सर्वप्रथम जिला पंचायत सीओ को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया और जनपद पंचायत मुख्यालय बदरा में भी उनके खिलाफ मैंने लेटर पैड में भी। आप हमारे साथ बने रहिए लखनेश्वर जी। हमारे साथ जनपद पंचायत CEO उषा जी जुड़ चुकी है। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी उषा जी, ये पूरा मामला सामने आ रहा है अनूपपुर के अंतर्गत, जहां रहवासियों को काफी परेशानियां हो रही है। मतलब सरकारी राशि का तो पूर्णतः गबन किया जा रहा है। कई ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर साफ तौर पर घोटाले किए जा रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं। कौन सी पंचायत का है मैम? ये सोही बेलहा और पिपरहा, यहाँ पर डैम का निर्माण किया गया है, लेकिन वो डैम का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं ग्रामीण। ऐसी जगह डैम का निर्माण किया गया है और उसमें भी राशि का गबन किया गया है। बड़े ही अनियमितता उस डैम में पाई गई है। इसकी हो चुकी है जी, भोपाल की टीम आई हुई थी चेक करने उसकी अभी रिपोर्ट वो लेके गई है, चेक करके गई है, इसका जांच चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय से वो परेशान है। जब तक इसमें कार्यवाही नहीं की गई तो हम आश्वासन के सहारे तो नहीं जी सकते ना। तो आप बताइए कब तक इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि भोपाल की आपके द्वारा आप बता रहे हैं कि भोपाल की टीम आयोजित की गई है, जांच की जा रही है, तो कब तक जांच होने के बाद कार्रवाई इसमें हो पाएगी? मैम मैंने बताया कि इसकी जांच भोपाल की टीम ने कर ली है, अभी हमें रिपोर्टिंग नहीं प्राप्त हो पाई है। जैसी जो भी रिपोर्ट देंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उषा जी देखिए, अगर अपन जांच के भरोसे बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि सालों इसमें बीत जाए और जांच आपको मिले नहीं और कार्रवाई नहीं हो पाए। तो ग्रामीणों की तरफ से भी आपसे ये आग्रह है कि आप तुरंत जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लीजिए और पता कीजिए कि क्या कुछ कारण हो रहा है, किसकी वजह से जांच की जो जांच है वो मिल नहीं पा रही। क्योंकि आपका कहना है कि भोपाल की टीम गई थी वहां पर, उसके बावजूद आपको जांच नहीं मिली है। तो क्या आपने पता किया कि आखिर क्या समस्या बनी हुई इसकी जिसके तहत आपको ये जांच नहीं मिल पा रही है? सर कांटेक्ट में है उनके मैम, लेकिन अभी उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं दी। उन्होंने पूरे ब्लॉक के जितने भी हमारे चेक डैम से बने हुए थे सभी की जांच करी है, सिर्फ उस पंचायत की नहीं, सारे पंचायतों की जांच करी है उन्होंने। और अभी तक हमें नहीं तो जांच आपकी हो चुकी है, तो अब हमारा साफ तौर पर कहना है कार्यवाही कब तक हो पाएगी, क्योंकि वहां तो ग्रामीण काफी परेशान है। जांच करी, जैसी वो रिपोर्ट देंगे हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस वहां से कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल। तो फिर भी आप एक अंदाजा हमको बता दीजिए कि कब तक कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि आपको तो सब पता ही रहता है, इस तरह की समस्या आपने पहले भी देखी होगी, पहले भी जांच आई होगी और पहले भी आपने कार्यवाही की होगी। अभी नहीं की मैम, जब तक रिपोर्ट नहीं मिली हमें कार्रवाई नहीं किया है अभी। तो बाकी समस्याओं की भी आपने निवारण तो किया होगा, या फिर सभी का निवारण बस जांच के ऊपर थोप दिया जाता है और जांच मिल नहीं पाती? ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना, आपने किसी समस्या को तो निवारण किया होगा। तो इस समस्या का भी आपको पता होगा कि कब तक जांच आ जाएगी और कब तक आप निवारण कर पाएंगे।
अभी इसका कोई आइडिया नहीं मैम, जैसे आएगी तैसे हेड ऑफिस से कार्रवाई होगी उस पर। तो क्या हम ग्रामीणों से ये कहते हैं कि अभी कोई आइडिया नहीं है आपकी समस्या कब तक समाधान हो पाएगा समस्या का? और ग्रामीण तो परेशान है ना, क्योंकि हमें उनको जवाब देना है और आपको भी जवाब तो उनको देना है, क्योंकि शिकायत बार बार वो कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैम बिना रिपोर्टिंग हम किस व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे? जैसे हमें रिपोर्टिंग करते वैसे ही कार्रवाई होगी। किस कौन कौन उस पे दोषी है नहीं, आपका कहना सही है, जब तक आपके पास जांच नहीं आ पाती है तब तक आप कार्रवाई कैसे करेंगे? आपने सभी चेक डैम की जांच करवाई है, तो आप ये देखिए ना कि जांच आखिर क्यों नहीं आ पा रही है? जब सभी चेक डैम की वो हो चुकी है वहां पे जांच रिपोर्ट आपके पास क्यों नहीं आ पा रही है? क्या कुछ कारण बन रहा है और किस कारण की वजह से नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि जब तक आपके पास जांच रिपोर्ट नहीं आ गई आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आपका कहना सही है, तो आप इस चीज का पता लगाइए कि क्या कुछ कारण रह रहा है। लगातार कांटेक्ट में है उनसे, जैसे ही आएगा वैसे ही करेंगे हम, जैसे ही आएगा मीटिंग मिलती है। जी बिल्कुल, तो हम जल्दी आपसे एक बार और संपर्क करेंगे और फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे और हम देखना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। लखनेश्वर जी बने हुए हैं आप हमारे साथ? जी जी। जिस तरह से हमने अभी बात करना चाहिए, जनपद पंचायत सीईओ उनका कहना है कि सभी चेक डैम जो है अनूपपुर के अंतर्गत उन सभी के लिए जांच करवाई गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हो पाएगी। और किन किन लोगों से आपने शिकायत की थी? क्योंकि आपने बोला था सीईओ से तो आपकी चर्चा हुई थी और उनका कहना है कि जांच करवाई जा रही है। जांच हुए है महोदय जी, और कहीं कुछ जांच नहीं करवाया गया। और जो आवेदन भी करता है ना, उनको किसी न किसी प्रकार की धमकी दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा। ये अनूपपुर जिले की हाल है, आज बेदहली हाल पर बताया जा रहा है। मतलब जिस तरह से सीईओ का कहना है कि जांच करवाई गई है, लेकिन जांच टीम वहां पर नहीं पहुंची है। जब जांच करवाए होंगे तो उनके पास तो टिप्पणी होती है ना कि मैंने यहाँ जांच की है और ये गुणवत्ता पाया गया है। इन्होंने तो ये बात नहीं रखी मीडिया के सामने। तो क्या कोई सी टीम वहां पर निरीक्षण करने नहीं पहुंची थी चेक डैम का, जिस तरह वहां पर निर्माण कराया गया है? अगर जब गए होते कोई, क्योंकि मैंने अपने आवेदन में भी लिखा हुआ है कि जब चेक करने आए, जिला स्त्री हो या उच्च स्त्री जांच करने के लिए आए, तो मीडिया जरूर है वहाँ पे हो, पत्रकार हो, तब उनके समक्ष जांच की जाए, अधिकारी जांच करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब हवा हवाई में बताया जा रहा है। ये सब हवा हवाई और अंशुल अग्रवाल को बचाने के लिए सब ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी उच्च अधिकारी आपस में मिले हुए नजर आ रहे हैं और साठगांठ से इस तरह के निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई इस पे होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लखनेश्वर जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचे। हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से अभी बात करना चाहा हमने जनपद पंचायत सीईओ से, उनका तो कहना है कि जांच की टीम वहां पर पहुंची है। क्या वाकई जांच की टीम वहां पर पहुंची थी? जांच की टीम पहुंची होती तो ग्रामीण मुझे जरूर बताते, जब मैं वहां पे गया हुआ था शिकायत के कवरेज के लिए, पर ऐसा कुछ बताया नहीं ग्रामीण की कब जांच की टीम आई थी और क्या हुआ था। ऐसी कोई जानकारी उनको है ही नहीं। और बिना गांव के लोगों के बिना शिकायतकर्ता की जांच हो जाती है और शिकायतकर्ता को पता भी नहीं चलता कि मेरी शिकायत पे जांच हो रही है। तो ये किस तरह की जांच होती है, किस तरह की जांच करते हैं अधिकारी? बिल्कुल हिमांशु, कहा जा सकता है कि जनपद पंचायत सीईओ ने तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है, कहीं ना कहीं कह दिया है कि जांच की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई जांच नहीं देखी गई है। बाकी किन किन लोगों से आपने शिकायत की थी और क्या शिकायत के बावजूद कोई आश्वासन या फिर कोई कार्यवाही देखी गई है? शिकायत तो जैसे ग्रामीण है, शिकायत तो वो कर आते हैं या फिर जिला जनपद कार्यालय जाते हैं या फिर जिला कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, वहाँ वो शिकायत अपना कर आते हैं। बस वो इंतजार करते हैं कि कब टीम आएगी और कब हमें कांटेक्ट किया जाएगा और कब हमसे पूछा जाएगा कि जो आपने शिकायत की है वो क्या शिकायत है, आप हमें चलकर बताइए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि अभी हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हमसे भी इतना चाहते हैं कि जब हमारी शिकायत की जाँच करने आए टीम तो हमें भी बुला लिया जाए और मीडिया को भी बुला लिया जाए, एक पारदर्शिता रहे कम से कम। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, उनका कहना सही है, क्योंकि जब जांच की टीम आएगी तो कम से कम ग्रामीणों को तो पता चले किसकी जांच की जा रही है, ताकि उन्हें थोड़ा आश्वासन मिले, क्योंकि ग्रामीण बहराए हुए हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही है हिमांशु, लेकिन बताया जा रहा है कि अनूपपुर की इकलौती सोही बेल्हा और पिपरहा ही नहीं बल्कि कई और भी अन्य ग्राम पंचायतें जहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सरकारी राशि का पूर्णतः गबन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब यहाँ की शिकायत मुझे मिली थी और मैंने वहाँ जाकर के पूरा ग्राउंड रिपोर्ट की है। लोगों मेरे साथ में, जब अधिकारी जाएंगे तो अधिकारी के साथ भी ग्रामीण जाएंगे। मैं गया तो मेरे साथ ग्रामीण गए, उन्होंने दिखाया कि देखिए कैसे कैसे यहाँ पे निर्माण हुआ है और पूरी चीजें उन्होंने बताई कि यहाँ पे राड भी नहीं लगी हुई है और चेक डैम बना दिया गया है। और चेक डैम जहाँ पे बनाया गया है तो उससे ना ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, ना किसी पशु को ही लाभ मिल पा रहा है। कम से कम वहाँ पे पानी रुके तो पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। हिमांशु, क्या योजनाओं को यहाँ पर लाभ दिया गया है? क्योंकि जिस तरह से समस्या बनी हुई है, हमें लग नहीं रहा है कि योजनाओं का भी वहां पर किया गया होगा कोई काम। पीएम आवास योजना या फिर और कई अन्य योजनाओं का लाभ क्या ग्रामीणों को मिल पा रहा है?
का लाभ तो देना पड़ता है, योजनाओं का लाभ तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कि ग्रामीण आजकल जैसे भी उनको ये होता है, सैंक्शन होती है कि मतलब हमारी पीएम योजना के लिए हमारा आ गया पीएम आवास, तो बिल्कुल उसके पीछे लग जाते हैं और अपना जो है काम सही तरीके से अधिकारियों से काट कर अपना कराते हैं। तो ये उपयंत्री अंशुल अग्रवाल का इस सब मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि बात आके इन पर ही थम जाती है। लगातार जो है ग्रामीण इन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तो इनका क्या कुछ कहना है? कोई आश्वासन तो ये देते ही होंगे कार्यवाही के लिए? बिल्कुल नहीं, अंशुल अग्रवाल जी को जब फोन किया जाता है या फिर जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो बिल्कुल फोन तो उठाते ही नहीं, पहली बात। तो अच्छे खासे पद पर अंशुल अग्रवाल जी है, तो क्या उनके आगे शिकायत नहीं की गई कि अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? जहां ग्रामीणों की समस्या इनको सुननी चाहिए और समस्या का निवारण उनको करना चाहिए, लेकिन वो इस तरह के रवैये उनके दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उच्च अधिकारियों से इनकी शिकायत नहीं की गई है? बिल्कुल उच्च अधिकारियों से भी शिकायत हुई है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई न हो पाना ये अपने आप में एक प्रश्न है। और यही चीज, इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है कि जब शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और टीम जाती है तो आज टीम गई है तो टीम जाने के टाइम पे शिकायतकर्ता को क्यों नहीं बताती है, और नहीं भी बताती है तो कम से कम शिकायत जो जांच करके आई वो तो कम से कम लोगों को बताएं। बिल्कुल। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है वहां पर मनरेगा में भी काफी घोटाला किया जा रहा है। कौन कौन सी ग्राम पंचायत है और क्या क्या घोटाला सामने आया है मनरेगा में? जी बिल्कुल, अभी मैं बता दूं आपको, ग्राम पंचायत रेवंदा अंतर्गत जब मैं वहां पे गया हुआ था तो ग्रामीणों ने ये बताया कि यहाँ 7 लाख रुपए की ग्रेवल रोड का निर्माण किया गया। एक रोड का निर्माण किया गया और दूसरी रोड का पैसा फिर वैसे निकाल लिया गया, एक रोड को दिखा करके। एक रोड का निर्माण ही नहीं किया गया। कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है ये? रेवंदा, देवला ग्राम पंचायत का। तो देखा जाए तो मनरेगा में भी घोटाला किया गया है, इसके अलावा डैम निर्माण में घोटाला किया गया है। लगातार घोटाले के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारी जो है आंख मूंदे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़े ही शर्म की बात हम इसको कहेंगे हिमांशु। और भी कई योजनाओं में घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर अन्य तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं? क्योंकि विस्तार से हम जानेंगे तब जाकर ही हम उच्च अधिकारियों को बता पाएंगे। जी बिल्कुल, अभी एक सोही बिल्हा ग्राम पंचायत अंदर ग्रेवल सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है, 7 लाख की लागत से बन रहा है। उसमें भी ग्रामीणों ने बताया कि जेसीबी से काम किया जा रहा है उसमें। उसके अलावा मुर्दाबाद में भी ऐसे ही एक शिकायत हुई, विधायक निधि से 15 लाख रुपए करीब दिए गए पंचायत को। उसमें भी ग्रेवल सड़क मार्ग बनाना था, लेकिन उसमें भी जो है व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया और उसकी शिकायत ग्रामीणों ने की, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई जांच नहीं हुई, ना कोई इस पर कार्रवाई हुई। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी तरह से यहाँ पर घोटाला हो रहा है। अधिकारियों को इसके लिए अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे। और जिस तरह से जनपद पंचायत सीईओ की अगर हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं अब निशाने पर तो आ गई है, क्योंकि जिस तरह से अंशुल अग्रवाल जी का कहना आ रहा था सामने कि वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। तो वहीं अब अगर बात जनपद पंचायत सीईओ की करें तो ग्रामीणों का तो बिल्कुल ऐसा कहना नहीं है कि वहां पर जांच की गई है। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें भी अब झूठी साबित हो रही है। जिस तरह से वो बता रही थी कि सभी चेक डैम निर्माण जो किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। हिमांशु, और भी कई योजनाएं अगर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इसकी जांच की गई है। तो मैं जानना चाहूंगी, जो मनरेगा में घोटाला हुआ है, चेक डैम में घोटाला हुआ है और भी कई जो घोटाले हुए हैं, क्या उनके लिए अभी भी किसी टीम ने निरीक्षण किया है? जी बिल्कुल, जो मैं आपको अभी जब मैंने जो बताया है जिसमें ग्रेवल सड़क मार्ग निर्माण हो रहा है वो मनरेगा के तहत ही बनाया जा रहा है। जी, वो मनरेगा के तहत ही बनाया जा रहा है और वो 7 लाख रुपए का था, जिसमें एक रोड तो बनाई गई, लेकिन एक दूसरी रोड का उसी रोड को शो करके उसका भी पैसा निकाल लिया गया। ऐसी शिकायत ग्रामीणों ने की है, ग्रामीणों के पास शिकायत, लेकिन जांच अभी तक नहीं हो पाई और जांच हुई भी तो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। इसी में अभी तक ग्रामीण अटके हुए हैं। तो सचिवों की भी यहाँ पर धांधली नजर आ रही है क्या? ग्राम पंचायत पिपराहा और सोही बेलहा की आप बात कर रहे थे, क्या वहां भी सचिवों की इस तरह की धांधली सामने आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब मैं सचिव के पास गया था इस संबंध में बाइट लेने के लिए उनसे, तो उन्होंने ये मुझसे कहा था कि क्या है कि हम छोटे कर्मचारी हैं, जो उच्च कर्मचारी हैं उनके कहने पे हम लोग काम करते हैं। तो मैं बाइट तो आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो आप शिकायत कर रहे हैं उससे मैं जरूर एक बार लिख पाऊंगा क्या आप बता रहे हैं।
हिमांशु, जिस तरह से शिकायतें सामने आ रही है, लगातार जो है अधिकारी जो है आंख मूंदे हुए बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जिम्मेदार है, अगर वो ही इस तरह के रवैये उनके रहेंगे तो ग्रामीण फिर किससे उम्मीद रखकर बैठेंगे। आपने सचिव का बताया, इसी के साथ जो अंशुल अग्रवाल जी है उपयंत्री जनपद पंचायत के, उनकी भी आपने मामला बताया कि वो भी समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं, और अगर समस्याओं को सुन रहे हैं तो निवारण नहीं कर रहे हैं। क्या आगे अधिकारियों से इन लोगों की शिकायत नहीं की जा रही है? क्योंकि समस्या अपनी जगह है, लेकिन समस्या का निवारण करने वाले लोग जब ऐसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूरत सबसे पहले ये है कि उन लोगों की शिकायत की जाए जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी भी शिकायत हो रही है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और वहाँ जो ग्रामीण है, वहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये एक बड़ा प्रश्न बनता है अपने आप में। जी बिल्कुल, और प्रश्न चिन्ह तो बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि इस तरह की समस्याएं जो है लगातार बनी हुई है। कहीं ना कहीं समस्या तो इसको हम कहेंगे। हमारे साथ बने रहिए हिमांशु। हम एक बार और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। पूर्व में जो ये चेक डैम बना हुआ है, ये बिल्कुल जेसीबी से खोद के बनाया गया है। नाला यहाँ पे था नहीं, पानी यहाँ पे एक बूंद नहीं रुकना था। और आप देख सकते हैं हकीकत कि एक बूंद पानी नहीं है चेक डैमों में। जिला पंचायत में की थी सीओ के पास, और जहाँ डैम बना है वहाँ क्या नदी जिसे खेत का नाला है, खेत के नाले का पानी आता है, और जिसे गलत जगह पे बना है। इसका शिकायत तो मैं ही किया रहा, और मैंने 181 भी किया, क्योंकि अंशुल अग्रवाल के द्वारा यहाँ चेक डैम जो बनवाया गया है, 4-5 चेक डैम बने हुए हैं जो कि 500 मीटर के अंतराल में ही बना दिया गया है, जो कि और गुणवत्ता विहीन भी है, जिसकी लागत 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख। आप इसमें ही देख लीजिए, जैसे 14,97,000 का है। आपको लगता है कि 14 लाख का बना होगा, 15 लाख का? क्योंकि गुणवत्ता विहीन बनाई गई है। इसकी हमने शिकायत भी की है, पर आज तक संज्ञान नहीं लिया अधिकारियों के द्वारा। चेक डैम को लेकर शिकायत हुई थी, लेकिन उसका जांच भोपाल के अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने गुणवत्तापूर्ण संतोषप्रद बताया। अभी हमने सभी ये यहाँ 2 भाग में बाउंड्री वॉल बना है, भाग 1 और भाग 2 दोनों का मेजरमेंट ले लिए हैं। अभी हम इसका रिकॉर्ड मंगाएंगे, और रिकॉर्ड में कितना चढ़ा है और हमारे द्वारा जो मेजरमेंट लिया कितना मेजरमेंट उसके मान से टेली हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। और गुणवत्ता के संबंध में बोलना चाहूँगा, गुणवत्ता हमने देखा है, गुणवत्ता तो संतोषप्रद है, कहीं टूट फूट नहीं ना क्रैक। तो सुना आपने किस तरह ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन समस्याओं के निवारण के लिए देखा जाए तो सभी अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में, रामदास पुरी जी। जी बोलिए बहन जी। अनूपपुर के अंतर्गत रामदासपुरी जी, आपको पता ही होगा कि वहाँ जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर जमकर घोटाला किया जा रहा है। ना तो एक ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं और ना ही एक घोटाले की हम बात कर रहे हैं। विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं तो सोही, बेलहा और पिपरहा जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर चेक डैम का निर्माण किया गया है। साफ तौर पर लिखा गया है कि 14 लाख और कुछ रुपए से उसका निर्माण किया गया है, लाखों में उसकी कीमत बताई गई है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी कीमत आपको पता भी नहीं चल पाएगी कितनी होगी। इस तरह से भ्रष्टाचार वहां पर किया गया है, अनियमितताएं वहां पर बुरी तरह से की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, अब इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा बहन जी कि जो भी निर्माण कार्य हुआ है उस निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अनियमितता अगर हुई है तो उसका मैं जिला पंचायत सीओ से बातचीत करके और मैं भी जानकारी ले लेता हूं कि वास्तव में क्या काम निर्माण हुआ, कितना का उसका स्वीकृति रहा और क्या एस्टीमेट रहा, एस्टीमेट के आधार पे काम हुआ नहीं हुआ। और नहीं हुआ है तो मैं जिला प्रशासन से ये कहूंगा कि गुणवत्ता युक्त कार्य कराएं, और जो भ्रष्टाचार या कि गलत काम हुए हैं, गलत किए गए हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। रामदासपुरी जी, एक और बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि वहां पे जो सचिव है, उपयंत्री वहां पर जो है जनपद पंचायत के अंशुल अग्रवाल जी, वो, और अभी हाल ही में मेरी CEO जनपद पंचायत उषा जी से बात हुई है। ग्रामीणों की अगर हम माने तो अंशुल अग्रवाल और सचिव सभी की साठगांठ है। ग्रामीणों की समस्याओं को वो सुन नहीं रहे हैं, ना ही कोई आश्वासन दे रहे हैं। और इसी मामले में जब मैंने CEO जनपद पंचायत से बात करना चाहा तो उनका कहना है, उषा जी का ऐसा कहना था कि सभी चेक जो निर्माण हो रहे हैं चेक डैम के, उनकी जांच की जा रही है, जांच कर ली गई है, लेकिन हमें जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वहां तो कोई टीम पहुंची ही नहीं है जांच के लिए।
तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? जब जनपद पंचायत सीईओ इस तरह की बात हमसे करेंगी तो फिर क्या कुछ मायने हम निकालें इन सब बातों के? नहीं, ठीक है, आप भी तीसरा स्तंभ हैं और लोक प्रशासन में, लोकतंत्र में आपको भी अधिकार है, ग्रामीणों को भी अधिकार है कि जो भी योजनाएं, जिन योजनाओं में जो पैसे स्वीकृति होते हैं, जिन कामों के लिए वो काम पूरे किए जाएं और अच्छे से किए जाएं। और इस निमित्त आप लोग उस पे अगर ध्यान आकर्षण करा रहे हैं जनता का, या कि संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और हम भी जो है, मेरे नॉलेज में अभी आपने ये विषय लाए, इसके पहले न तो मुझे कोई आवेदन मिला और न कोई शिकवा शिकायत आई। आज आपके द्वारा मुझे मिला है, तो मैं भी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं भी थोड़ा बात कर लूं जिला पंचायत रामदासपुरी जी, समय हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद गांव वाले आपसे लगा के बैठे हैं, क्योंकि अधिकारी तो कोई उनकी समस्या सुनने के लिए राजी नहीं है। आपकी जब पार्टी बनती है, आपको जब वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद होती है कि हमारी जो समस्या है उनका निवारण हो सकेगा। तो एक और आखिरी उम्मीद अब जनता आपसे लगाकर बैठी है और हमें भी उम्मीद है कि आप इस समस्या का निवारण करवाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी समस्याओं को सुना और निवारण के लिए आपने आश्वासन दिया है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।